दोस्तों नमस्कार। आज लगा कि आपके बीच जो बातचीत है वह थोड़ी प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए, पेड़ पौधे के बीच होना चाहिए। और आज जो हमारा विषय है वह भी कुछ ऐसा है कि जो ऐश्वर्य से है, धन से है, वैभव से है। इसलिए इस तरह के माहौल में इस तरह की बातें काफ़ी ऊर्जा देती है और प्रेरणा देती है और आगे बढ़ने के लिए हमें एक अंदर से जो आंतरिक संरचना है उसको प्रभावित करती है, उसको एक तरह से मोटिवेट करती है। और अभी जो महीना चल रहा है वह भी दुर्गा पूजा नवरात्रि का महीना चल रहा है, तो ऐसे में प्रकृति के बीच में होना या प्रकृति के बीच में सामंजस्य बैठाकर बातचीत करना काफ़ी अच्छा होता है। और हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे ज्योतिषी के ज्ञानी रंजीत हैं। रंजीत, स्वागत है आपका डॉक्टर अजय स्पीक्स में। नमस्कार। तो आज रंजीत, आप हमारे देखने वालों को क्या बताने जा रहे हैं? देखिए अजय जी, आज का जो हम लोग का जो टॉपिक रहेगा, जैसे कि हम लोग श्रृंखला में हैं अभी, लगातार हम लोगों ने सूर्य को भी किया है, चंद्रमा को भी हम लोगों ने वो देखा है, उसके बाद हम लोगों ने गुरु को भी किया है। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा विशेष है। एक ऐसे ग्रह के बारे में हम लोग समझेंगे जिसको एस्ट्रोलॉजी में सबसे मिसअंडरस्टूड किया गया है। यानी कि ऐसा ग्रह है जिसकी वास्तविकता कुछ और है और एस्ट्रोलॉजी में उसको कुछ और तरीके से समझाया गया है। वो ग्रह है शुक्र, वीनस। तो आज हम लोग वीनस को समझेंगे। और वीनस का जो एक दो स्वरूप है, एक स्वरूप तो वो है जो सबके सामने है, या ज्योतिष जो एक सामान्य तौर पे जिसको समझाते हैं ज्योतिष, उसको भी देखेंगे और ये भी समझेंगे कि इसका रहस्य क्या है, वीनस और क्या है। वीनस यानी कि शुक्र, बिल्कुल। शुक्र यानी कि एक प्रजनन का जो आधार है, यानी कि पूरे सृष्टि रचना। प्रजनन का मतलब केवल मानव तक ही नहीं है, ये पूरी जो सृष्टि है बिल्कुल, वो भी देखा, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो भी है। तो एक जो अपनी आबादी बढ़ाने का, यानी अपने जैसे लोगों को बढ़ाने का है। एक प्रजनन यानी कि आप नई संरचना, नई क्रिएटिविटी के लिए भी प्रजनन यानी कि आप में जब क्षमता होता है तो नए रचते भी हैं, नया आप क्रिएट भी करते हैं। तो दर्शकों के मन में ये सवाल उठ रहा हो कि शुक्र को जानना ज़रूरी क्यों है? देखिए, पहला तो महत्वपूर्ण सवाल है कि हम शुक्र को क्यों जानें। इसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम शुक्र को एक शब्द में डिफ़ाइन करना चाहें कि शुक्र क्या है, तो शुक्र सबसे बड़ा प्लेजर का कारक है। और यही प्लेजर को हमें समझना पड़ेगा कि क्या है प्लेजर। वो जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने पहले सूर्य को समझा था, आत्मा था सूर्य। उसके बाद हम लोगों ने मून को समझा था, मून आपका मन था। उसके बाद हम लोगों ने गुरु को भी समझा जो कि प्राण का कारक था। तो आपको जब शरीर प्राप्त हो जाता है, आत्मा हो गई प्राप्त, आपको मन प्राप्त हो गया, आपकी सांसें चल रही है, इसके बाद महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? इसके बाद आपको शरीर प्राप्त हो गया। अब शरीर प्राप्त करने के बाद आप क्या करेंगे? आपकी पूरी लाइफ में क्या हो रहा है? पूरी लाइफ में आप पूरे शरीर के माध्यम से प्लेजर सीख कर रहे हैं, खुशियाँ आप ढूंढ रहे हैं। माध्यम क्या है? आपका शरीर। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में शुक्र को बीज कारक कहा गया। बीज कारक का मतलब ये है, ये शुक्राणु का कारक है, सीमेन, स्पर्म का कारक है। इसका मतलब जहाँ पे जीवन बन रहा है, जहाँ से जीवन की शुरुआत हो रही है, वो शुक्र है, वो बीज फॉर्म में है। अब देखिए, अगर हम जब बीज की चर्चा करेंगे तो एक चीज़ हमारे दिमाग में या फिर हमें समझना पड़ेगा कि बीज है क्या। बीज का मतलब संभावना। एक छोटा सा बीज है पीपल का, किसी को नहीं मालूम कि उसके अंदर इतना बड़ा वृक्ष छिपा होगा। बरगद का पेड़ है, तमाम सारे पेड़ हैं। तो वो जो शुक्र है वो आपकी संभावना है। आप क्या हो सकते हैं पूरे लाइफ में, उस संभावना का जो मार्ग है, जो एक रास्ता है, वो है आपका प्लेजर सीकिंग। प्लेजर के माध्यम से, यानी शरीर के माध्यम से ही आप वहाँ तक पहुँचेंगे जो आपकी लास्ट यात्रा है, जहाँ पे आपको पूर्ण रूप से खिल जाना। जैसे आप देख रहे हैं सारे पेड़ खिल चुके हैं, अब इनके अंदर शुक्र का एक जो लास्ट फॉर्म है वो इन पेड़ के अंदर पहुँच चुका है। बीज से अब वो पेड़ हो चुके हैं। तो यही शुक्र है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे भारतीय दर्शन में या भारतीय चेतना में प्लेजर को, अगर आप कहेंगे प्लेजर, तो उनको सही अर्थ नहीं समझ में आता या इसको गलत तरीके से लेते हैं। नहीं, मैं प्लेजर नहीं कर सकता, उसको नकारात्मक देखा जाता है। धर्म ग्रंथों में भी प्लेजर का क्षय करके ही लोग मोक्ष की बात करते हैं। बिल्कुल।
लेकिन अगर जीवन मिला है, ये भौतिक ढांचा मिला है, ये शरीर मिला है, तो आदमी की एक नैसर्गिक या नेचुरल जो झुकाव है प्लेजर की तरफ होती है। उसे एक धन चाहिए, संपदा चाहिए, गाड़ी चाहिए, वैभव चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, और जो शारीरिक सुख है वह भी चाहिए, और इसके बिना प्रकृति का भी निर्माण या विस्तार संभव नहीं है। तो प्लेजर को नकारात्मक रूप में लेना, और यहाँ पर प्लेजर किस रूप में आ रहा है आपके, मतलब कि आप जैसा बता रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दर्शकों के सामने जो कंसेप्ट है प्लेजर वगैरह का वो बहुत क्लियर और साफ स्पष्ट है। देखिए, हाँ, आपका बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, अगर आपको शुक्र को समझना होगा ना, तो पहले तो आपको ना जो अभी शुक्र के बारे में जानकारियाँ दी जा रही है उसको समझना होगा। तब जाके हम समझ पाएंगे कि वास्तविकता में शुक्र क्या है। अभी क्या है शुक्र? अभी के अगर हम जीवन शैली को देखें, शुक्र आपका वैभव है, शुक्र आपका ऐश्वर्य है, शुक्र आपका धन है, शुक्र आपकी लग्जरी है। जितनी भी लग्जरी आप सोच सकते हैं, लंबी गाड़ियाँ, फैशन, संगीत, कला, जहाँ से आप प्लेजर को पाते हैं, चाहे वो प्लेजर अभी जो हम बात कर रहे हैं वो प्लेजर एक्सटर्नल है, बाहरी प्लेजर की बात कर रहे हैं, सुख की बात कर रहे हैं, अभी हम आनंद की बात नहीं कर रहे हैं। और ये समझना पड़ेगा, सुख और आनंद में एक बुनियादी फ़र्क है। सुख का मतलब है जो समय के साथ बदल सकता है, आनंद है जो समय के साथ नहीं बदलेगा, डेट विल बी कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है वो है शुक्र, जो बदल जा रहा है वो शुक्र नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और हम सीरीज़ को थोड़ा समझते हैं और क्या क्या हो सकता है। जैसे कि आप देखेंगे कि अभी का जो फैशन वर्ल्ड है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे लोग अपने आप को अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। तो जो अट्रैक्शन है, आपके प्रति कितने लोग आकर्षित होते हैं जीवन भर में, वो शुक्र के कारण होता है। आप किस तरह का आपका लाइफ स्टाइल है, लग्जरी है उसमें, आप उसमें ऐश्वर्य है आपका। अगर आपके लाइफ में ऐश्वर्य है, आपके लाइफ में लग्जरी है, तो आज के समय में लोग कहते ये हैं, भाई आपका शुक्र बहुत ठीक है, धन भी है आपके पास, लंबी गाड़ियाँ हैं आपके पास, फैशन है, आप चमक रहे हो, आपका शुक्र काफ़ी अच्छा है। ये होगा भी अगर हम सामान्य रूप से अगर चार्ट को देखेंगे, अगर आपके चार्ट में शुक्र की कंडीशन अच्छी होगी तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। कुल मिलाकर रंजित, या माफ़ी चाहूँगा बीच में बोलना पड़ा, हमने देखा है कि बहुत लोगों के पास बहुत अच्छी शारीरिक संरचना या उस तरह का व्यक्तित्व नहीं होता है, बावजूद उनमें आकर्षण बहुत होता है। बहुत लोगों को आप देखेंगे बहुत खूबसूरत हैं, बहुत स्मार्ट है, उसके बाद भी उनमें एक आकर्षण का पुट खाली रहता है। तो मुझे लगता है इसमें भी शुक्र का कहीं ना कहीं योगदान है। और ये भी मैं बताऊंगा कि किसी व्यक्ति के पास धन हो, तमाम तरह के संपदा हो, उसके बावजूद अगर वह उसे उपभोग नहीं कर सकता है, यानी भोगने की जो क्षमता है ना, उपभोग करने की जो क्षमता है, वह शुक्र कहीं ना कहीं देती है। क्या आपका क्या इसके बारे में मानना है? बिल्कुल। देखिए, हमने कहा कि अगर हम ग्रह को पढ़ते हैं या ग्रह को जानते हैं तो पहले हमको उसके स्वरूप को समझना पड़ता है। जब तक आप उसके स्वरूप को नहीं समझेंगे तो ग्रह का वास्तविक अर्थ आपकी समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम बात करेंगे शुक्र की इस पूरे सौर मंडल में कंडीशन क्या है शुक्र की। शुक्र सूर्य के दूरी के मुताबिक सूर्य के बाद मरकरी आता है, बुध आता है, बुध के तुरंत बाद शुक्र आ जाता है। अगर हम इसको गणना के हिसाब से देखें तो तकरीबन 109 मिलियन किलोमीटर सूर्य से शुक्र की दूरी है, काफ़ी नज़दीक है, बहुत दूर नहीं है। पहली बात तो ये है। इसीलिए आप जानते होंगे कि शुक्र को चमकीला तारा कहा जाता है। वो क्या होता है कि सूर्योदय से 4 घंटे पहले क्षितिज में जो चमकता हुआ तारा होता है वो शुक्र है, और सूर्यास्त के बाद भी 4 घंटे के बाद आपको क्षितिज में एक तारा दिखेगा जो कि चमक रहा है, वो भी शुक्र है। इसी शुक्र की जो चमक है उसको देख के लोगों ने समझा कि भाई ये आपके जीवन में चमक का कारक होगा, ऐश्वर्य का कारक होगा, आपके धन का कारक होगा, आपके अंदर अट्रैक्शन का कारक होगा। ये तो पहली बात है। अब इसमें पहुंचते हैं हम लोग दूसरी बात में। दूसरी बात क्या है कि अब हमको समझेंगे कि शुक्र की पौराणिक कथा क्या है। इससे हमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या शुक्र है। देखिए, आपने सुना होगा भृगु ऋषि के बारे में। हाँ। सप्तऋषि में एक बहुत बड़े गुरु थे भृगु ऋषि। भृगु ऋषि के पुत्र हैं शुक्राचार्य। भृगु ऋषि के 2 पुत्र थे, एक शुक्राचार्य बने और एक बने हैं विश्वकर्मा, जिसको आप लोग जानते होंगे, द गॉड ऑफ क्रिएटर। हाँ, गॉड ऑफ क्रिएटर।
जो शुक्राचार्य था वो क्या थे कि ज्ञानी बहुत थे। और पूरे में माना जाता है, कहा जाता है कि शुक्राचार्य के पास गुरु बृहस्पति से भी अधिक ज्ञान था। अच्छा। लेकिन हुआ क्या कि इंद्र उनके ज्ञान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे जी। उन्होंने क्या अपना देवता गुरु बृहस्पति को माना, शुक्र को नहीं माना। जब शुक्र को उन्होंने अपना गुरु नहीं माना तो शुक्राचार्य नाराज हुए। शुक्राचार्य ने कहा कि भाई हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ये हमको गुरु नहीं मानते। उन्होंने फिर कहा कि भाई ठीक है, अब हम दैत्यों के बनेंगे गुरु। तो जो हम शुक्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये शुक्राचार्य हैं जो दैत्यों के गुरु हैं। अच्छा। गुरु ये भी हैं, एस्ट्रोलॉजी में गुरु ये भी हैं, लेकिन दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं मानना कि अब दैत्य के गुरु हैं तो बहुत खराब होंगे। गुरु गुरु होता है, गुरु के पढ़ाए से कुछ फौज में भी जाते हैं, कुछ गली के गुंडे भी बन जाते हैं। तो गुरु होता है, वो हर तरह के बच्चों को पढ़ाता है। जी। अब दूसरी बात पे हम लोग पहुँचते हैं। दूसरी बात फिर क्या हुआ, जब उनको लगा कि भाई देवता तो अमर हैं, ठीक है, उनके पास अमरत्व है, मरेंगे नहीं वो, लेकिन दैत्य के पास तो मृत्यु है। हम फिर कैसे उन लोगों को एक साथ में जोड़ पाएंगे। तब उन्होंने क्या किया कि शंकर की तपस्या की, भगवान शंकर की। अच्छा। कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या की, तपस्या का पोज आपको समझना पड़ेगा, उसी में पूरी कहानी छिपी है शुक्र की। वो शीर्षासन हो गए थे। अच्छा, मतलब सर के बल उन्होंने तपस्या की। सर के बल उन्होंने तपस्या की, घोर तपस्या। उतनी घोर तपस्या आज तक किसी ने की ही नहीं। वाह। तो आप देखेंगे गुरु इतनी तपस्या करने के बाद शिव उन पे खुश हो जाते हैं। शिव बोलते हैं कि दर्शकों बने रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रहा है। तो शिव ने बोला कि आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे मृत संजीवनी का ज्ञान चाहिए। अच्छा। ये मृत संजीवनी क्या था? एक ऐसा ज्ञान था कि जब किसी की मृत्यु हो जाएगी तो मृत संजीवनी के जरिए उसको फिर से जीवित कराया जा सकता था। अच्छा, अमरत्व का ज्ञान। अमरत्व का ज्ञान। तो आप समझिए कि ये ज्ञान गुरु बृहस्पति के पास नहीं था, जबकि वो देवता के गुरु हैं। लेकिन इनके पास था, क्योंकि ये दानव के गुरु होने के बाद भी इनके पास मृत संजीवनी है। इसीलिए हम लोग शुक्र और वो जो ये ज्ञान था ये शिव ने उनको शिव ने प्राप्त, हाँ, शिव ने उनको दिया था। थोड़ा सा रंजीत थोड़ा साइड हो जाए। हाँ जी। कोई। हाँ। तो ये जो शिव का ज्ञान था, हाँ, महत्वपूर्ण था। हाँ। अब क्या है कि इसी में पूरी शुक्र को समझने की पूरी पद्धति छिपी है। अब आप समझेंगे कि जो गुरु इतने बड़े तपस्वी हैं, उस ग्रह को ये प्रदर्शित कर रहे हैं जी, तो क्या इनका जो देखने का तरीका होगा क्या बहुत छोटा हो सकता है? जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। और जो स्वयं शिव को प्रसन्न करके कुछ प्राप्त करे उसको तो साधारण में लिया ही नहीं जा सकता। अब क्या है, यही से बात कुछ और आगे हम लोग लेके जाएंगे। बात क्या होगी आगे? आगे ये होगी कि जो मृत संजीवनी है, यानी कि आपका प्लेजर सीकिंग जो है आपका मृत संजीवनी है। अगर आपको अमृतत्व यानी कि आपको लंबा लाइफ, ठीक है, यानी कि खुशहाल लाइफ अगर आपको जीना है तो आपको शुक्राचार्य को फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए शुक्र को पूरे प्लेनेट में कंप्लीट इम्यूनिटी का कारक भी कहा गया, रोग प्रतिरोधक। मुझे लगता है कि कई बार आप जब प्लेजर में डूबते हैं तो आपको डर होता है कि कहीं अगर बीमार पड़ जाएं या हमारी जो इंद्रियां हैं कमजोर पड़ जाएं, ऐसा डर होता है। कई बार आप बहुत खाते हैं, प्लेजर यानी कि खाने पीने से भी है, तो आपको लगता है कि कहीं डायबिटीज ना हो जाए, थायराइड ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, तो आपके जो प्लेजर है उसमें बाधक होता है इस तरह का। और मृत संजीवनी करने वाला आपकी जो मरी हुई जो ऊर्जा है उसको जागृत कर दे, यानी आप में इतनी ऊर्जा रहे कि आपको फर्क ना पड़े, आप कितना भी खाएं, कितना भी पिएं या कितने भी अन्य काम करें प्लेजर से रिलेटेड, आपको यह डर ना हो कि अगली बार हो सकता है कि मुझे ये टेस्ट ना मिले या ये मेरे अंदर जो संवेदनाओं का जो प्रकाष्ठा पहुंचा है वो ना पहुंचे, है ना? बिल्कुल जी। अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा ना अपने डे टू डे लाइफ से जोड़ते हैं, क्योंकि ये तो क्या है कि जब तक आप उसको अपने डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं समझ आएगा कि शुक्र किस तरह से काम कर रहा होगा आपके चार्ट में। तो जो आम चाल की भाषा है, बोलचाल की जो भाषा है, उसमें शुक्र को मैंने कहा अभी कि शुक्र को आपको ऐश्वर्य से जोड़ा गया। शुक्र आपका रिलेशनशिप है, पत्नी है, ठीक है,
पत्नी से मिलने वाला सुख भी शुक्र ही है। अच्छा। क्यों है वो? क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये शुक्राणु है, शुक्राणु का कारक है ये। तो पत्नी से जिस तरह से फिजिकल जो आपको हैप्पीनेस मिलना है, या किसी भी रिलेशनशिप में जो आपको फिजिकल हैप्पीनेस मिलना है, उसका कारक शुक्र बनने वाला है, पहला। दूसरा, मैंने कहा कि ये आपकी लंबी गाड़ियां हैं, ऐश्वर्य है, वो है, कला भी है। अच्छा, रचनाशीलता। क्योंकि जहाँ पे स्पर्म या फिर जहाँ पे शुक्राणु है, जो शुक्राणु का जो लास्ट गोल है आपका लाइफ का, वो क्या है? आपका गोल लाइफ का है कि आपको प्लेजर को गेन करना है, लेकिन किस फॉर्म में? जो प्लेजर कांस्टेंट बना रहे आपके जीवन में, वो खत्म ना हो, जिसे धारा प्रवाह कहते हैं। धारा प्रवाह हो, वो खत्म नहीं हो, समय के साथ नहीं खत्म हो जाए, वो बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास अभी आप बहुत आनंद में थे, खुश में थे, आपकी कार चोरी हो गई, परेशान हो गए आप। नौकरी में थे आप, नौकरी आपकी चली गई, परेशान हो गए। इतना मतलब होना चाहिए बैकअप कि हमेशा लगे कि यार इससे बढ़िया कार लेना है। हाँ, है ना, या इससे अच्छा नौकरी में जाना, या इससे ज्यादा पॉजिटिविटी, वो ऊर्जा, मतलब ऊर्जा का एक जो धारा प्रवाह होना। और अब क्या है कि जैसे जो आजकल के जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो क्या बताएंगे आपको जब आप जाएंगे कि भाई आपका शुक्र तो खराब है, इसीलिए आपके पास ना धन नहीं है, आपका शुक्र खराब है, इसीलिए आपका रिलेशन वर्क। अच्छा, इस पे हम आएंगे। तो अब ये बताइए कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, कैसे उन्हें पता चले कि उनका शुक्र ठीक है या कमजोर है? बिल्कुल, पहले ये आप बताइए। पहले हम इस पे आते हैं। देखिए, हमने कहा कि जो शुक्र का जो मैनिफेस्टेशन होगा, जो आपको शुक्र को समझ में आएगा, वो तो शरीर से समझ में आएगा, बाहर से समझ में आएगा। आप देखिए, क्या आप अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो आपका शुक्र खराब है। अच्छा। क्या आपके तरफ लोगों का अनायास ही आकर्षण होता है? मैं बात कर रहा हूँ खूबसूरती का नहीं, आपकी तरफ लोग खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं? आपकी बातों से, चीज़ों से अगर लोगों का आकर्षण आपके प्रति हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके चार्ट में शुक्र अच्छा है। अच्छा। अगर आपको ऐश्वर्य में जाना पसंद आता है, आप चाहते हैं कि हम थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जाएं, लग्जरी हमारे लाइफ में बहुत आए, अगर ऐसी चाहत रखते हैं और आपको धीरे धीरे चीज़ें मिल भी रही है, तो आपका चार्ट में शुक्र अच्छा है जी। अगर आपकी, देखिए, शुक्र आपके ना ऐसे दोस्त होते हैं जो लड़कियां दोस्त हैं, फीमेल है, ये जो ग्रह है इसका जो जेंडर है वो फीमेल है। अच्छा। आपकी जितनी भी महिला मित्र है, पुरुष के लिए होगी वो महिला मित्र, महिला के लिए होगी पुरुष? नहीं, महिला के लिए भी होगी महिला मित्र। अच्छा। अगर आपके महिला मित्र अच्छे बनते हैं, लग्जरीज है उनके पास, वो अच्छा दिखते भी होंगे, फिजिकल बात मैं कर रहा हूँ, अच्छा दिखते होंगे, अच्छा बोलते होंगे, अच्छा खाते हैं, तो आपका शुक्र चार्ट में अच्छा है। अगर आपकी शादी हुई है, शादी के बाद आपके पत्नी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है आपके लाइफ में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका शुक्र अच्छा है। लेकिन उसके साथ साथ में एक चीज़ और है, अगर आपको संतान प्राप्ति में कभी भी कोई दिक्कतें नहीं आई, IVF का दौर आपको झेलना नहीं पड़ा, ठीक है, कृत्रिमता का सहारा लेके अगर आपको संतान की आवश्यकता नहीं पड़ रही, तो आपका शुक्र वहाँ भी ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने कहा वो बीज कारक है, तो आपका शुक्र कहीं ना कहीं वहाँ पे खराब हो रहा है। ये एक एस्पेक्ट है ये समझने के लिए कि किस तरह से शुक्र काम कर रहा है। लेकिन देखिए, मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, उनके लिए है जो इसको थोड़ा सा दूसरे चरण में लेकर जाएं और समझें। मतलब अब जो आपने बताया है, इसी को अपोजिट कर दे, तो जिसका शुक्र ठीक है उसके साथ ये सब दिक्कत नहीं आएगी, यानी दोनों। बिल्कुल, जिसका शुक्र ठीक है उनके साथ इस तरह की जो है समस्याएं कम आएंगी या नहीं आएंगी, ठीक है। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात क्या है कि अगर हम इसको और थोड़ा ठीक से समझें, जैसे मैंने कहा कि शुक्र ना ऐश्वर्य का कारक है, ऐश्वर्य चाहिए शुक्र को, तो ऐश्वर्य में शराब भी आता है जी, वाइन भी आता है, वो भी शुक्र के कारक तत्व के ही पार्ट है। वाइन भी है, उसके साथ कारें हैं, बहुत कुछ है। अगर आप वाइन पी रहे हैं, उसमें आपको प्राप्त क्या हो रहा है? प्लेजर। अगर आप प्लेजर प्राप्त कर रहे हैं, तो वाइन पीने के बाद क्या होगा? आपकी सेहत खराब होगी। जब अगर आपकी सेहत खराब हो जाए, तो वहाँ पे शुक्र नहीं है। अच्छा, वहाँ से शुक्र धोखा दे दिया, या शुक्र कमजोर है आपका? क्योंकि शुक्र, मैंने कहा, मृत संजीवनी, वो आपको जीवित रखना चाहता है, आपको
स्वस्थ रखना चाहता है शुक्र। तो अगर आपको ये लगता है कि हमारे पास महंगी महंगी ब्रांड की शराब है, हम उसको पी रहे हैं तो हमारा शुक्र ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं। वहाँ वो तक चेक आपको करिए कि जब तक वो आपको मतलब सब कुछ आपका ठीक है, यानी ना आपका जॉब में, ना आपके पर्सनल रिलेशन में, ना आपके ऊर्जा में अगर कमी आ रही है, इसका मतलब शुक्र ठीक है। लेकिन अगर उसके सेवन करने के बाद आप में नकारात्मकता आ जा रही है, आपको लग रहा है कि आप जीवन में अच्छा नहीं कर रहे, आपके संबंधों पर असर हो रहा है, जॉब पर, आपके परफॉर्मेंस पर, इसका मतलब शुक्र कमजोर है, यानी शुक्र उसमें साथ नहीं दे रहा है। शुक्र साथ में। अब मैं इसी पे एक चीज़ और आगे बढ़ूंगा। शुक्र इत्र का भी कारक है। मैंने कहा ना, खुशबू, ऐसी वो सारी चीज़ें जो आपको प्लेजर प्रदान कर सकती है, वो सभी शुक्र है। इत्र आपने लगाया, बहुत अच्छा लगा आपको। लेकिन अगर हम इत्र की बात करेंगे तो आप इत्र कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? केमिकल डीओप कर रहे हैं इस्तेमाल, आपने उसको लगाया, वो केमिकल है। लगाने के बाद आपका सेहत थोड़ा खराब हो सकता है। जब आपको वहाँ से प्लेजर आप प्राप्त करना चाह रहे हैं इत्र के माध्यम से, तो आप अपने शुक्र को खराब कर रहे हैं। आपको सुगंध चाहिए, आपको गुलाब के पास जाना पड़ेगा, नेचुरल होना पड़ेगा। तो ये जो है ना, ये बुनियादी फ़र्क है जो अभी के एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। बार बार लोग जो है शुक्र के साथ में इत्र को जोड़ दे रहे हैं। लग्जरी, ये सब कुछ मिलेगा क्योंकि वहाँ पे प्लेजर है, इसीलिए आप उधर जाते हैं। अब इसका दूसरा चरण की तरफ हम बढ़ते हैं। मैंने पहले कहा कि वैभव से साधना की यात्रा अगर आपकी है, तभी आप अपने शुक्र को कांस्टेंट रख सकते हैं अपने चार्ट में। नहीं तो मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास गाड़ियाँ थी, ऐश्वर्य था, सब कुछ था, धन था, दौलत था, एक समय के बाद सब खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि वो शुक्र आया तो उनके पास, प्लेजर का माध्यम तो आया, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाए। हमने कहा कि शुक्राचार्य ने उसी विद्या को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। अगर आपके अंदर कठिन तपस्या करने की क्षमता नहीं है, आप शुक्राचार्य की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं लाइफ में, तो इसका मतलब है कि आप उस शुक्र के जितने कारक हैं, आप उनको सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। पहली चीज़ आपको यहाँ पे वर्क करना है। इसको थोड़ा और समझना हो तो जैसे आपको याद होगा कि हमने पिछले सीरीज में एक चर्चा किया था 12वें घर का, याद है? 12वां घर आपके इनलाइटमेंट का था, ध्यान का था, मोक्ष का घर था। अब आप सोचिए, आप चौंक जाएंगे कि ये जो शुक्र है वो 12वें घर में उच्च का हो जाता है, गुरु की राशि में। जबकि हम जो एस्ट्रोलॉजी जो अभी फ़िलहाल चल रही है वो क्या बता रहा है कि वो तो आपका अय्यासी है। लोगों ने शुक्र को अभी अय्यासी के टर्म में जो है कंसीडर करना शुरू दिया कर, कह रहे भाई शुक्र आपका ठीक है तो आपको सब कुछ मिलता जाएगा लाइफ में। लेकिन वो है नहीं, क्योंकि शुक्र जो उच्च हो रहा है वो मीन राशि में हो रहा है, पाइसेस साइन में। और पाइसेस साइन गुरु का साइन है, ध्यान का साइन है, मुक्ति का साइन है। इसका मतलब है कि अगर आपकी यात्रा वैभव से लेकर ध्यान तक नहीं पहुंच रही है, ऊर्जा आपकी वहाँ से, प्लेजर आपने फिजिकल शुरू किया था, वो फिजिकल प्लेजर जब तक आपका स्पिरिचुअल प्लेजर में तब्दील नहीं होगा, तब तक आप शुक्र के सही मायने को नहीं समझ पाएंगे और अपने जीवन में उसको स्टेबल नहीं कर पाएंगे। यहीं से बात शुरू होगी और यहीं पे आपको आना भी पड़ेगा। अगर आप इस जन्म में आ गए तो ठीक है, नहीं तो आपको रिपीटेटिव जन्म आपको वहीं पे पहुंचाएगा। और अगर ना इसको अभी और समझना हो तो जैसे आप यहाँ पे चल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, क्यों? अच्छा लग रहा होगा हमको, ठीक है, प्लेजर आ रहा होगा। आप खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? अच्छा लगता है। तो हमारी पूरी जो शरीर है, हमारा जो पूरा मन है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा है कि हमको अच्छा लगना है। ये अच्छा लगना क्या है? ये अच्छा लगना शुक्र है। अगर आप ना चाहते ही नहीं हैं, अगर आपको ना ऐश्वर्य नहीं चाहिए, चमकना नहीं चाहिए आपको किसी तरह का कोई लग्जरी से कोई मतलब नहीं, और अगर आप, तो समझिए कि आप अपने शुक्र को खराब कर रहे हैं। और ध्यान रखिए, ध्यान का मतलब शुक्र की अनुपस्थिति नहीं है। ध्यान भी प्लेजर का पार्ट है। जो हठ योगी हैं, हम उनको बहुत अच्छे रूप में ध्यानी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने शरीर को हट रहे हैं कर नुकसान, उनका शरीर में वो कष्ट के बाद वो ध्यान को पाना चाहते हैं। जबकि मैंने कहा कि शुक्र ने पहले कह दिया कि आपको प्लेजर के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। अगर आप सनलाइट में खड़े हैं, ठीक है, और बहुत धूप आ रही है, अब धूप में बैठ के अगर आप ध्यान रहे हैं,
इसका मतलब आप अपने शुक्र को ख़राब कर रहे हैं। ये ध्यान का सही मार्ग नहीं है। ध्यान का मार्ग हुआ जहाँ पे आपको शारीरिक रूप से कहीं कष्ट नहीं हो, तो पेनलेसनेस, दर्द रहित होना शुक्र है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अगर सपोज अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं, वहाँ पे शुक्र आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि 5 स्टार होटल क्या है, लग्जरी है, वहाँ पे शुक्र है। लेकिन अगर आप बेड पे बैठ रहे हैं और आपके पीठ में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आप अपने शुक्र को ख़राब कर रहे हैं। तो ये तो आपने समझाया बहुत अच्छे से शुक्र के बारे में और तमाम उसकी बारीकियों से आपने अवगत कराया। अब सवाल यहाँ से ये उठता है कि जिस व्यक्ति का शुक्र कमज़ोर है, हाँ। जिसको लगता है कि इस तरह की फीलिंग ना आना बहुत ही सात्विकता है, बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के आदमी है, तमाम तरह के शब्दों में बांध देते हैं लोग, जबकि उनकी चाहत होती है कहीं ना कहीं कि उनके सामने भी प्लेजर के अवसर आएँ, या वो भी जब खाना खाएं या कोई चीज़ काम करें तो उनमें एक एंजॉयमेंट का भी ऑरा रहे। उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को क्या करना चाहिए जिनकी शुक्र कमज़ोर है? देखिए, शुक्र आपका कमज़ोर हो नहीं सकता। जब देखिए, एक तो पहले बुनियादी फ़र्क को समझिए। जब शुक्राणु से ही आपका निर्माण हुआ, वहाँ पे शुक्र काम करना शुरू कर चुका है। आपका शुक्र खराब होता नहीं है, आपने शुक्र पे ध्यान नहीं दिया। तो जो इसकी रेमेडी है वो आपको ना ध्यान से शुरू होगी। ध्यान का मतलब वो वाला ध्यान नहीं, साधना का ध्यान नहीं। कहाँ से शुरू होगा? मैंने कहा कि शुक्र कारक है आपके गालों का, पूरा फेस, ये पूरा कंप्लीट आपका शुक्र है। अगर आप अपने चेहरे का ख्याल नहीं रखते, ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे ही कहीं भी चले जाते हैं, तो गलत कर रहे हैं। अगर आपका शुक्र खराब हो रहा है, आप पहले चेहरे से शुरू कीजिए। चेहरे को धुलिए अच्छे से, साबुन, जो भी आज की चीज़ें हैं कर सकते हैं। कॉस्मेटिक से मतलब? कॉस्मेटिक भी आप कर सकते हैं। बहुत ही व्यवहारिक बात है जी। व्यवहारिक बात, आप उसको लगाइए, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो मैं कहूँगा कि आप ना सैलून जाया कीजिए। महिलाएं हैं वो तो जाती हैं, आप भी जाया कीजिए, सैलून जाइए, वहाँ पे चेहरे का मसाज करा सकते हैं, ठीक है। इसको किसी और वे में समझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सेकंड हाउस है। मैं आऊँगा कि मैं ये बातें क्यों आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि शुक्र की 2 राशियाँ हैं, एक वृषभ राशि है, एक तुला राशि है। वृषभ राशि सेकंड हाउस की राशि है, सेकंड हाउस में ही धन है, सेकंड हाउस में ही आपका चेहरा है, आपका स्पीकिंग है, आपका खाना है। तो आपको अपने चेहरे से शुरू वर्क करना पड़ेगा। ध्यान जो है आपको अपने चेहरे से आपको देना पड़ेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ उपाय में, देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि जीवन में आपको क्या क्या चाहिए, क्या बताएंगे आप? किसी एक व्यक्ति को जीवन में क्या चाहिए? जीवन में आदमी को मुझे लगता है कि एक तो पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्लस एक अच्छा हेल्थ, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा हेल्थ, प्लस एक सकारात्मक जीवन जिसमें सब कुछ सकारात्मक हो, अच्छे रिलेशनशिप, और दुनिया को देने के लिए, समाज को देने के लिए पैसा हो तो अच्छी बात है, ज्ञान हो तो अच्छी बात है, और भी जितनी चीज़ें हों उसमें कोई कमी नहीं है। तो ये मुझे लगता है कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं, मेरे समझ से ये बेसिक चीज़ें। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम इसको समराइज करते हैं, तो समराइज करेंगे तो आपको 3 चीज़ें चाहिए हर एक व्यक्ति को, एक शक्ति, एक ज्ञान और एक धन। ये 3 चीज़ ही हर एक व्यक्ति के लाइफ में होता भी है और उसको चाहिए भी। शक्ति की देवी कौन है? माँ दुर्गा। ज्ञान की देवी कौन है? माँ सरस्वती। और पैसे की देवी कौन है? माँ लक्ष्मी। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों चीज़ें शुक्र के अधीन हैं। आपका ज्ञान भी, आपकी शक्ति भी, और कहीं ना कहीं आपका ज्ञान भी, शक्ति भी और पैसा भी। तो इसका मतलब क्या है कि वीनस का मतलब है फीमेल्स, जितने फीमेल हैं। अगर आपका शुक्र खराब है ना, तो आप अपने गौर कीजिए कि क्या आपका सोचने का तरीका क्या है फीमेल्स को लेकर। आप पाएंगे कि आप ना फीमेल के प्रति बहुत उदारवादी नहीं है। अच्छी सोच रखना चाहिए, अच्छी सोच, हाँ, आप नहीं रखते हैं। आप पत्नी के साथ फाइट करते हैं, चिल्लाते होंगे आप उनके, या शक करते होंगे जी। तो आप ना फीमेल को जो उनकी प्रायोरिटीज़ है, क्योंकि मैंने कहा कि जब तक आप देवी, क्योंकि ना शुक्र को देवी का स्वरूप कहा गया है, ठीक है। तो अगर आपको धन चाहिए, लाइफ में ऐश्वर्य चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आपको देवी को तो खुश करना पड़ेगा। और खुश करने का मतलब है जो आपकी बहन है, आपकी सिस्टर है, कोई भी महिला है, पत्नी है, वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि हमको कैसे बिहेव करना है। जैसे आप क्या करते हैं, अगर आपको
आप जैसे अभी चल रहा है नवरात्रि चल रहा है, सभी लोग फास्टिंग किए हुए हैं, कर रहे हैं, कितने लोग पूजा कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, सुमन अर्पित कर रहे हैं माँ शक्ति को, दुर्गा को। वही सुमन आपको रियल लाइफ में करना पड़ेगा। पत्नी को आपको मतलब केवल अध्यात्म में जाने के बाद ही आप सकारात्मक मत होइए, आप व्यवहारिक जीवन में अपनी माँ, बहन, बेटी, बिल्कुल उसके साथ पॉजिटिव रहिए, उदार रहिए। उदार रहेंगे, आप उनको खुश रखेंगे, खुश रखिए, जिस फॉर्म में आपको खुश रखने उनको का कोशिश स्वीकार करें। करिए, वो जैसे भी हैं। स्वीकार करिए। आपको लगता है अगर कुछ गड़बड़ी है, कोई बात नहीं, आप उसको कोई नहीं, स्वीकार करिए, स्वीकार कर लीजिए जी। आप उनको खुश रखिए, खुश रखिए। आप अगर उनको खुश रखेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको जो शुक्र का मैंने कारक बताया है, चाहे वो शादी का प्लेजर है, संतान है, या फिर लग्जरी ऑफ द लाइफ है, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट। हर हाल में आपको वो चीज़ें आसानी से प्राप्त हो जाएगी। और ये करना भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है ये करना। जी जी। लेकिन आपको थोड़ा अपने सोचने के तरीके में परिवर्तन करने की क्या अगर थोड़ी देर हम लोग बैठ भी जाएं क्या? आइए। तो ये तो बात हुई रंजीत, जो आप बता रहे हैं वो कि रेमेडी में ये कि आपसी व्यवहारिक, एक तो चेहरे पर अपना ध्यान रखिए, अपने शरीर पर रखिए, मतलब शरीर को साफ सुथरा रखिए, अच्छा पहनिए, चेहरे का थोड़ा सा वो ऑरा भी चमकाइए, यानी खुद पे एस्थेटिक सेंस है वो जगाइए। दूसरा, महिलाओं का सम्मान करिए, इज्जत दीजिए उनको, और उन पे बेवजह का अपना आधिपतित्व तो ना जमाइए, पुरुषत्व तो अपना मत दिखाइए। अगर पुरुषों के लिए ये है, लेकिन महिला अगर है तो उनके लिए क्या है? महिला के लिए सिमिलर बातें हैं कि मैंने कहा कि शुक्र रिलेशनशिप है। हाँ हाँ हाँ, रिलेशन का वो है कारण। तो अगर आपके भी साथ में देखिए क्या है, अगर आप गौर से समझेंगे तो आज के समय में महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है। जी जी जी, बड़ी बात है जी। महिलाएं ही, कई बार हम लोग देखते हैं कि हाँ, घरों में जो शोषण होते हैं, अत्याचार होता है महिलाओं पर, हाँ, उसमें महिलाएं बहू शामिल का हैं। शोषण सास कर रही होती हैं, या सास को बहू प्रताड़ित कर रही होती कई है। महिलाएं ही जी। है जो अपने पुत्र में और पुत्री में भेद रही हैं, कर जी जी जी। ज्यादा दे रहे हैं उसको वैल्यू, एक को कम दे रहे हैं। तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, मैंने कहा कि जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं इतिहास में और हिस्ट्री में, क्योंकि वीनस परशुराम के भी कारक हैं। देखिए परशुराम का देखिए स्वभाव, हमेशा लड़ रहे हैं वो कहीं जाके। शुक्राचार्य तेज है उसमें, तेज है। और उनको देखिए तो वो कुछ ना लड़ नहीं रहे हैं, वो आपको समझाना चाहते हैं कि आपके पास इसको ना, आपको एक बैलेंस करने की जरूरत है। क्योंकि जो शुक्र की जो दूसरी राशि है वो तुला राशि है। तुला को आपने देखा, तराजू बोलते हैं उसको, तराजू की राशि, वही राशि आपकी रिलेशनशिप की राशि है, पत्नी की राशि, यानी वहाँ पे संतुलन चाहिए। वहीं पे जो तुला राशि है, वहीं से शुरू होता है अर्धनारीश्वर। अच्छा, महादेव का वो जो रूप है, और हमने आधा स्त्री आधा पुरुष। हमने आपको कहा होगा कि महाशिव ने आशीर्वाद दिया शुक्राचार्य को कि जाओ तुमको ये प्राप्त हो जाए, मृत संजीवनी जी। यानी कि यहाँ पे शिव जब उनको दिए तो शिव आधे रूप में उनके साथ हो गए हैं, शुक्राचार्य के साथ। अच्छा। और आधे रूप में पार्वती आ गई हैं। तो जो सातवां घर है, जिसको हम लोग कहते हैं शादी का घर है, बिजनेस का घर है, रिलेशनशिप का घर है, वहाँ पे अर्धनारीश्वर है। यानी कि आधे आप हैं, आधे आपकी वाइफ है। इसको आपको स्वीकारना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि वहाँ पे केवल आप हैं, तो वहाँ पे शिव अकेले नहीं रह सकते। इसीलिए होरा पराशर में क्या हुआ कि जब एस्ट्रोलॉजी की चर्चा हो रही थी तो शिव पार्वती के साथ कर रहे हैं डिस्कशन। ये पूरा जो एस्ट्रोलॉजी हो रहा है उसमें शिव पार्वती के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। पहला हाउस आप हैं, सातवां हाउस आपकी वाइफ है, आपका रिलेशनशिप है। पहले में शिव है, सातवें में पार्वती है। हम आपसे बात कर रहे हैं जी, हम आपसे बात कर रहे हैं। यहीं से एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत होती है जी। शिव बात कर रहे हैं पार्वती से, इसका मतलब हम आपको शक्ति दे रहे हैं और आप हमको शक्ति दे रहे हैं। अब यहाँ पे समझिए कि जो पहला घर है आप हैं, सातवां घर आपकी वाइफ है। इसका मतलब है वाइफ इज अ सोर्स ऑफ पावर फॉर यू। हर सफल आदमी के पीछे कहीं ना कहीं बोला जाता है कि एक महिला का हाथ होता है, और महिला आपकी पत्नी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। हाँ। आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड और आपकी बेटी भी हो सकती है, या आपकी कोई मित्र भी हो सकती है ना। तो महिला मतलब माँ भी हो सकती है, माँ। तो इसलिए हर चीज को हम लोग जो एक दृष्टिकोण में चीजों को देखते हैं ना, वो बहुत दृष्टिकोण होना चाहिए। दृष्टिकोण बहुत ज्यादा है। और मैं कहूँगा कि अगर आपके लाइफ में लग्जरीज नहीं आती हैं, बहुत सारी दिक्कत है शुक्र का, इसका मतलब है आपके लाइफ में ना इंस्पिरेशन महिला की नहीं है। आप उसको ढूंढिए,
और रेमेडी में कुछ और वजह अगर कुछ और हो उपाय में इसको ठीक करने का, कि बहुत लोग इससे प्रभावित है। अगर आपकी इंद्रियां ताकतवर नहीं है तो आप खाना सामने रखा रहेगा, आप खाएंगे भी लेकिन आपको महसूस नहीं होगा, इसको हम पानी पिएंगे महसूस नहीं होगा जी। अब हम इसको शरीर से जोड़कर भी देखेंगे, वहां से भी हम कुछ देंगे रेमेडी आपको। देखिए, शरीर में अगर हम देखते हैं तो शुक्र आपके शुक्राणु का है कारक, पहला मैंने बताया। दूसरा आपके किडनी का कारक है, किडनी की जो फंक्शनिंग है वो शुक्र से है, ठीक है। यानी कि अगर आपको यूरिन से संबंधित कोई समस्याएं होती है तो आपका शुक्र खराब होने वाला है। महिलाओं के लिए शुक्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जितनी गायनिक समस्याएं हैं वो शुक्र के कारण ही है। अच्छा, ठीक है। तो आपको अगर किसी तरह का गायनिक समस्या है तो आपका शुक्र आपका खराब हो रहा है चार्ट में, ठीक है। तो शुक्र वहाँ है। शुक्र आपकी ना आँखों की लाइट है, आँख नहीं है। मैंने कहा था कि आँख कौन है, सूर्य और चंद्रमा, लेकिन जो आँखों का जो प्रकाश है वो शुक्र है, ठीक है। तो अब इसको कैसे समझेंगे, इसको हम कैसे और क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम शरीर को देखेंगे तो हम लोगों ने पिछले चरण में चक्रास की बात की थी, 7 चक्रास की बात की थी। इसका जो फर्स्ट चक्रा है जिसको बोलते हैं मूलाधार, जो सबसे आपके जो टेल पॉइंट होता है ना, जो आपका टेल पॉइंट है शरीर का, स्पाइन जहाँ पे आके ठहर रहा है वहीं पे पॉइंट है मूलाधार का, वहीं पे आपका शुक्र की एनर्जी है वहाँ पे, ठीक है। आपकी अगर शुक्र खराब हो रहा है, या फिर जो मैंने कहा डायबिटीज का भी कारक है ये, गुरु की तरह, गुरु भी था ये भी है। हार्मोन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में हो सकती है, लाइक थायराइड भी एक हार्मोन का डिजीज है, डायबिटीज भी है। तो इसका मतलब है कि आपके चार्ट में गुरु और शुक्र खराब हो रहे होंगे। अगर दोनों खराब हो जाएंगे तो आपको 110% आपको डायबिटीज हो जाएगी या फिर आपको थायराइड हो जाएगा। तो ये मूलाधार चक्र पे जो स्वर है वो है लम। लम उसका स्वर है, उसका कलर रेड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको कई बार बैठना है और लम ध्वनि का उच्चारण करना है, और ध्यान रखना है आपको टेल पॉइंट पे। टेल पॉइंट पे अपना ध्यान रखिए, लम शब्द का उच्चारण कीजिए। तो क्या होगा, आपका जो मूलाधार चक्र है वो ठीक होगा। एक तो हम इसको इस रूप से ठीक कर सकते हैं। दूसरा क्या है, मैंने कहा था आपको ना कि शुक्र आपका इम्यूनिटी है, कंप्लीट इम्यूनिटी। आप मैदान में चलिए तो चप्पल खोलकर, घास पे आपका पैर होना चाहिए। गाँव में क्या होता है कि लोग ना खाली पैर चलते हैं, घास पे चलते हैं, दौड़ते हैं। आप वहाँ क्या देखेंगे कि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ना आपको अर्थ से उनका पैर का कनेक्शन हो रहा है, पृथ्वी से। तो पृथ्वी से अगर आपका पैर का कनेक्शन है, क्योंकि पैर क्या है, अब यहीं से मैं बात करूँगा, जो आपका जो नीचे का पैर है, तलवा है, वो आपका 12th हाउस है। अच्छा, 12वां घर है, ठीक है। और 12वें घर में शुक्र उच्च के होते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही हो, ठीक है, और या फिर शुक्र का जितना भी कारक अगर आपके जीवन में खराब हो रहा हो, आप आधे घंटे बिना चप्पल के मैदान में चलने का ट्राई कीजिए, दौड़िए, ओस आपके पैर में आने चाहिए। तो क्या होगा, हाँ, ठंडक आएगी, क्योंकि शुक्र जो है वो जल कारक है। इसका जो एलिमेंट है वाटर एलिमेंट है शुक्र। तो आप इससे भी अपने शुक्र को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इन प्रैक्टिकल वे में हम करें बात, तो आप लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी या देवी की पूजा करना। देखिए, देवी पूजा करने का मतलब क्या होता है, ये होता है कि आप देवियों का सम्मान करना सोच रहे हैं, आपके माइंड में उनके प्रति सम्मान की भावना आ रही है। तो आप देवियों की पूजा कीजिए, सिर्फ देवी की पूजा नहीं कीजिए, जीवंत जो देवियां हैं उनको भी आप पूजा करते रहिए, उनका सम्मान। जीवंत देवी यानी कि परिवार में बेटियां हैं, बहन है, जो भी या समाज में जो लोग घूम रहे हैं वहाँ पर जो माँ बेटी बहन आ रही है उसके प्रति भी आप इज्जत की भावना रखिए। और मैं आपको बताऊं, जब आपका शुक्र खराब होता है तो होता क्या है ना कि आपके अंदर ना महिलाओं को लेके हमेशा भावनाएं गलत आएंगी। जी जी, कई बार आपकी जो भावनाएं आएंगी वो थोड़ा सा नेगेटिव आएगा, क्योंकि वहाँ पे शुक्र आपका खराब हो रहा है, ठीक है। आप चाहेंगे कि महिलाओं पे डोमिनेंट होना, प्रवृत्ति आने लगेगी, मतलब वो रिलेशन बिगाड़ता है शुक्र। रिलेशन कमजोर है शुक्र तो आपका रिलेशन बिगाड़ेगा। ऊर्जा रहेगा तो आकर्षण रहेगा।
आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, लेकिन ऊर्जा कमज़ोर होता है या डाइवर्ट होता है। और मैं कहूँ कि इसको ठीक करने का एक सबसे आसान और सिंपल सा तरीका, आप बीज लाइए घर में, पेड़ लगाइए। मैंने कहा था शुरू में, मैंने कहा था ये बीज कारक है। अगर आप बीज को पेड़ के रूप में तब्दील कर सकते हैं तो आपका बीज सही हो जाएगा। आपने एक्सटर्नली बीज को पेड़ बनने में सहायता किया, हेल्प किया आपने किसी का। तो शुक्र कब ठीक होता है? जब आप ना कुछ बीज लाएं, डाल दें, पेड़ बन जाए, उसको सींचिए आप। जब आप बीज को सींचेंगे, इसका मतलब है वो सांकेतिक है कि आप अपने जीवन को सींचना चाहते हैं। तो आप प्लांट लगाइए, मेडिसिनल प्लांट लगा सकते हैं, तुलसी का पौधा और जो भी मेडिसिनल प्लांट है, अगर आप उसको लगाएंगे तो आपका निस्संदेह एंड 110% आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो ये तो कंप्लीट रेमेडी था। अब हम लोग अपने प्रस्तुति के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि हमारे देखने वालों को किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न होगी, और अगर है तो कमेंट में ज़रूर करें और अपने विचार व्यक्त करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ये तो खैर पैटर्नल वर्ड है जो हमेशा मैं बोलता हूँ। इसके अलावा कोई और मैसेज हो, नवरात्रा चल रहा है, आप बताना चाहें, दर्शकों को देना चाहें? मैं मैसेज ये डिलीवर करना चाहूँगा कि अगर आपका शुक्र बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, चार्ट में डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप हरे नारियल होता है, हरा वाला नारियल, ठीक है, उसको लीजिए। 4 नारियल, मतलब कम से कम 1 नारियल पर डे। अभी का जो समय चल रहा है, नवरात्र का जो समय चल रहा है, अभी से शुरू कर सकते हैं। लगातार 9 दिन आप उसको पानी में डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ से भी आपका शुक्र जो है ठीक होने लगेगा। और एक चीज़ और आप ये कर सकते हैं कि आपके जो घर का साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो अग्निकोण होता है, ठीक है। जो घर का पिछले वीडियो में भी आपने बताया था। हाँ, तो एक जो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है, आप वहाँ पे देखिए। अगर आप कोशिश कीजिए कि अगर जो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन है वहाँ पे आप शुक्र की कोई चीज़ें प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि शुक्र का जो कलर है वो वाइट है, तो आप उजले कलर की कोई चीज़ें आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो उससे भी आप प्रैक्टिकली वे में आप अपने शुक्र को ठीक कर पाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू शुक्र, एंड मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो आपकी जो भी समस्या है शुक्र से रिलेटेड, यानी कि प्लेजर से रिलेटेड, वह ज़रूर सॉल्व होगी और आपको काफ़ी ज्ञान भी मिलेगा और आगे आप अपने जीवन में इससे दिशा निर्देश भी प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहें, इतना देर तक देखें, उसके लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। और फिर इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ आपसे मिलेंगे। फिलहाल धन्यवाद।